आज जब ये वचनों को आप सुनेंगे आप सेम नहीं रहेंगे, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ आपको ब्लेस ही नहीं करेंगे बल्कि आपको स्पिरिट में मैच्योर भी करेंगे। और जब एक व्यक्ति स्पिरिट में मैच्योरिटी पाता है, जब व्यक्ति स्पिरिट में बड़ा होता है, तो वो शरीर में भी आशीषित होता है। आमीन। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं इस वचन से प्रेम करता हूं। आई लव द वर्ड ऑफ गॉड। इस वचन को सुनने के लिए मैं तैयार हूं, इस वचन को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितने लोग हिंदी नहीं समझते, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो लोगों के बीच में जाके हो रही है, क्योंकि लोग थोड़े हैं जो सिर्फ हिंदी अकेली नहीं समझते, इंग्लिश समझते हैं। उनके बीच में हम अपने ट्रांसलेटर्स भेज चुके हैं। तो अगर और कोई है वो वॉलंटियर को बता सकता है कि मैं हिंदी नहीं समझता हूं, ताकि उनके पास ट्रांसलेटर और भेज दिए जाएं। आमीन। सब जन खोलेंगे पहला शमूएल उसकी 25 उसकी 1 आयत में लिखा। पहला शमूएल उसका 25 1 से लेके उसकी 11 आयत तक हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम 38 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन शमूएल की मृत्यु हो गई और समस्त इजराइलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी। इस वचन को जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें 2 आयत में लिखा, माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था। वह पुरुष धनी था, उसकी 3000 भेड़े 1000 बकरियां और वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल, उसकी पत्नी का नाम एबीगेल। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वो कालेब वंशी था। तब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहे हैं। तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेजा और दाऊद ने अपने जवानों से कहा, करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका हालचाल पूछो। उससे यूं कहो, तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, जो कुछ तेरा है वो कल्याण से रहे। मैंने सुना तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, ना तो हमने कुछ हानि की ना तो उसका कुछ खोया। अब हमारे जवानों से, अपने जवानों से ये बात पूछ रहे, वो तुझको बताएंगे कि अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, जो कुछ तेरे हाथ लगे वह मेरे दासों और मेरे बेटे दाऊद, तेरे बेटे दाऊद को दे। दाऊद के जवान ऐसी बातें कह के नाबाल को सुनाकर चुपचाप रहे और नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देके कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से नौकर अपने अपने स्वामी के पास से भाग आते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे लेकर ऐसे लोगों को दूं जिनको मैं नहीं जानता, वो कहां के? सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी से बोलो, बोलो स्पिरिचुअल सेंस। आमीन। मैं फिर आपको एक उदाहरण देता हूं। जब एक व्यक्ति या सरकारी जेडे गवर्नमेंट के लोग है, जो चुने जाते हैं वड्डियां पोस्टां दे लई, उन्हां दी इंटरव्यू हुंदी है। पहले किन्ने मेरी गल समझ ली? की हुंदी है? उन्हां दी इंटरव्यू हुंदी है और उस इंटरव्यू दे विच सिर्फ ओदी लिखत पढ़त दी काबिलियत नूं नहीं जानिया जांदा, ओदी कॉमन सेंस भी देखी जांदी है। किन्ने मेरी गल समझ ली? क्योंकि अगर किसी ने एक शहर का डीसी बनाना होए और ओदे अंदर एक कॉमन सेंस ना होए, कल्ला पढ़ाकू होए, तां भी वो कामयाब नहीं हो सकता। किन्ने नूं समझ आ रही मेरी गल? और होया कि किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही? जदों एक सरकार किसी अफसर नूं भर्ती करदी है, ओदियां सारियां चीज़ां देखदी है कि वो लिखत पढ़त च भी कामयाब होए, देखण च भी और गल करन दे विच भी और कॉमन सेंस दे विच भी ओ वधिया इंसान होए। हां कि ना? ਇਹਦਾ मतलब ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਬਾਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵਚਨ ਸੁਨਿਆ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਚਨ ਸੁਨਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਓਮੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਐਲੀਮੇਲੇਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ? ਕਿੱਥੇ? मुआब। मुआब की है? मुआब एक पाप नाल भरिया होया देश सीगा, जेड़े बाप ते बेटी दे मिलाप दे नाल पैदा होया सी और रब उतों परमेश्वर उतों नफरत करदे सीगे। और बाइबल दे विच लिखिया ओ यहूदा नूं छड्ड के, यहूदा दा मतलब प्रशंसा, यहूदा उच्चा देश है। किन्ने नूं मेरी गल समझ आ रही? और मुआब नीवा देश है। एक उच्चा देश छड्ड के ओ एक नीवे देश दे विच गया, बाइबल च लिखिया, और परमेश्वर ने ओनू मार दिता कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਤਲਹਮ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਈ ਲੋਕ ਨਿਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾਬਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਰਖ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ? अगर वो इस गल नूं समझदा, नाबाल इस गल नूं समझदा कि मेरे चरवाहे जिहड़े है दाऊद ते लोकां ने उहदी रक्षा कीती। अज जे बंदे दा बहुत बड़ा मॉल है या बड़ा बड़ा बिजनेस है ते वो सिक्योरिटी हायर करदा कि नहीं करदा? वो बंदे रखदा, वो सिक्योरिटी रखदा, सिक्योरिटी नूं वड्डा पैसा भी दिंदा ओनू ताकि मेरा बिजनेस और मेरे लोग जिहड़े सुरक्षित रहण। ते दाऊद ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ, ਤੇਰੀ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਰੀਆਂ ਨਿਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਹਲੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭੇਟ ਭੇਜ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਮੂਰਖ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਮਿਲੀ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਊਦ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੈਸ਼ਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਰੂ ਚੱਲੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। एक औरत परमेश्वर के कोल आई और परमेश्वर ने क्या? परमेश्वर मेरी बेटी ਨੂੰ दुष्ट आत्मा सता रहा है, प्लीज ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। यीशु मसीह ने कहा जा चली जा, क्योंकि मैं ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। क्योंकि बाइबल 'ਚ ਲਿਖਿਆ यीशु मसीह सिर्फ इजराइल ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ यीशु मसीह जी उठन तो बाद जिन्हें ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ अन्य जातियां तक परमेश्वर ने उस आशीष ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। उस औरत ਨੂੰ परमेश्वर ने क्या? नहीं, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੂਰ ਚਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ। परमेश्वर कहते जा इस गल दे करके चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी नु छड़ के जा चुका। अपने पड़ोसी ने बोलो कॉमन सेंस, फिर बोलो स्पिरिचुअल सेंस। आमीन। एक व्यक्ति दी लाइफ दे विच स्पिरिचुअल सेंस होना बहुत जरूरी, ओदी लाइफ दे विच कंट्रोल होना बहुत जरूरी। ओही मर्दां जिन्हां नूं सेंस नहीं। इसलिए बच्चों को सिखाया जाता है कि जो तुम सड़क पार करोगे ना, सेंस रखनी, पहले इधर देखना फिर इधर देखना, फिर सेंस कॉमन सेंस दे नाल जाना। एक व्यक्ति जिहड़ा क्रिश्चियन है, जिन्होंने पता कि मैं यहोवा नूं मनण वाला व्यक्ति हां, वो अपने बच्चों के नाम की रख रहा है? किलियन, महलोन। एलीमेलेक नियोमी दे बेटियां दे नाम की सीगे? किलियन, महलोन। कितना एक बंदा अपने बच्चों के नाम रख सकता है? किलियन का मतलब है बीमारी, महलोन का मतलब है डिस्ट्रक्शन यानी तबाही। एक बच्चे का नाम बीमारी है, एक बच्चे का नाम तबाही है। कि मेरी बुद्धि घाह चरण गई है, मैं बच्चों के नाम इधर रख देते क्यों? क्योंकि जेडे व्यक्ति आत्मिक तौर तो मूर्ख ने, जेडे परमेश्वर के गल्लां ते विश्वास नहीं करते, ओ नहीं जेड़ा मर्जी ना रख लो, ओ नहीं इदां जी उदां जी। अपने दिल नूं हार्ड करी रखना, औखा करी रखना, अपने दिल नूं कठोर करी रखना। और ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਦਾਂ? ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੀਏ। बाइबल च लिखा जब भी इजरायली लोग लड़न दे लई जांदे सीगे, पुराने नियम च शरीर दी लड़ाइयां लड़दे सी, नवे नियम च हुण असीं शरीर नाल नहीं लड़दे, लोकां दे नाल नहीं लड़दे।
पर पुराने नियम जो लोग लड़न दे लई जांदे सीगे ते बाइबल च लिखिया परमेश्वर नाल जे उन्हां दा मेल मिलाप हुंदा सीगा, जे रब दे नाल जुड़े हुंदे सीगे ते वड्डे वड्डे राजियां नूं भी थोड़े लोग मार के आंदे सीगे, नहीं तां छोटे छोटे राजे भी उन्हां नूं मार दिंदे सीगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नाल कोई मेल मिलाप नहीं सी। तुहाडे बिजनेस दे डाउन होण दा करके कारण तुहाडे बिजनेस पार्टनर दी धोखाधड़ी नहीं है, क्योंकि रब तुहाडे नाल नहीं। तुहाडे डाउन जाण दा कारण तुहाडा विरोधी नहीं, तुहाडा दुश्मन नहीं है, क्योंकि इसी स्पिरिचुअल कॉमन सेंस साडी स्पिरिचुअल सेंस जड़ी है वो है नहीं। हन्ना कहंदी है जो परमेश्वर दे घर कोई प्रेयर कर रही है, बुल हिल रहे हैं, ते परमेश्वर दा दास आके कहंदा ओए की है तू, ओए ओछी औरत, कितनी वड्डी उन्हें वर्ड किया प्रभु दे दास ने, कहंदा ओए तू नशे करने वाली औरत की करदी है, तू की बुड़ करदी है तू, ते अगो कोई गरम हुंदी तां फिर की कहना ही उन्हें, ले मैनू ओछी कहता, मैं तां जिंदगी च ना वड़ू इत्थे। पता की कहंदी अगों स्पिरिचुअल सेंस जिन्हां दी जागी हुई वो प्रभु को ले सकते। पता की कहंदी हो, कहंदी हे प्रभु, उन्हें गुस्सा नहीं किया ओदी गल, कहंदी हे प्रभु मैं जो कुछ भी किया शोकित होने दे करके, चिड़ाई जान दे करके किया, क्योंकि मेरे को कोई संतान है नहीं और मेरी सोतन मैंने मारती, इस करके मैं जो कुछ भी किया, मैं शराब पी के नहीं किया, मैं ओछी नहीं आ, पर मैं चुड़ाई करके कुड़ी होन करके परमेश्वर के सामने अपने पूरे दिल दे नाल प्रार्थना की। कहंदा अच्छा, कहंदा ऐदा कर जा इजराइल दा परमेश्वर तेनू मन चाहा वरदान दे। उस दिन तो बाद हन्ना कदी बांझ ना रही। शैमूएल तो बाद पंज बच्चे ओदे होर होए। स्पिरिचुअल सेंस कदी मैन ऑफ गॉड ना बैसो ना, अगर तेरी गलती नहीं हो गलती कटे तो ये सोच के सुनो कि शायद मैं अगली बारी गलती करनी सी, मैनू पहले ही डांट पै गई। क्योंकि जिस व्यक्ति को गलती दी एक्सप्लेनेशन हैगी है वो बंदा फिर गलती करेगा 100%। क्योंकि जिन्ने व्यक्ति तुसी ऊपरलियां थावां ते देखदे हो जेडे आत्मिक तरीके नाल ब्लेस हैं, उन्हां को स्पिरिचुअल सेंस है जेडी उन्होंने वरती है अपने स्पिरिचुअल फादर्स दे अगे या अपने अगुवे दे अगे, परमेश्वर दे अगे उन्होंने ये सेंस वरती और परमेश्वर ने ब्लेस किया उन्होंने। फिर तो बोलो स्पिरिचुअल सेंस। आमीन। कि असि आज परमेश्वर के घर आए हैं कि साडे को स्पिरिचुअल सेंस हैगी, कि अगर उदों स्पिरिचुअल सेंस अगर नहीं हुंदी सीगी ते लोकां दे मिरेकल रुक जांदे सीगे। आज भी परमेश्वर इक्को जिहा रहन वाला परमेश्वर है। उन्हां दिनां जदों स्पिरिचुअल सेंस लोकी जिन्हां ने वरतियां वो लोग ब्लेस होए, उन्हां दी जिंदगियां आशीषित हुईयां, बांझपन गए, बीमारियां गईयां, दुष्ट आत्मावां गईयां। इहदा मतलब परमेश्वर इक्को जिहा रहने वाला परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर के घर दे विच आवां, जदों मैं अपने अगुए दे सामने जावां, मैं अपने लीडर दे सामने जावां, मैं अपने हेड दे सामने जावां, ते मेरे शब्द थोड़े होने चाहिए हैं और मेरी कॉमन सेंस, मेरी स्पिरिचुअल सेंस काम करनी चाहिए। अगर हन्ना उत्थे बहस के आ जांदी या कहंदी चलो कोई नहीं इन्नू की कहना छड्डो, जवाब ना दिंदी कि चलो मैं तां रब नाल जुड़ी हुई हां, मैं इन्नू चलो इदां दे भी हुंदे बंदे गालां नहीं कढदे सेवक नूं, कहंदे चलो छड्डो, पर कहना कुछ नहीं, पर मन्नी भी नहीं ते कहना भी नहीं। ते नुकसान किहदा सीगा? नुकसान किहदा सीगा? हन्ना दा। पर उन्हें पूरी गल दसी, उन्हें एक्सप्लेन किया, खिजी नहीं हो, पेशेंस रखे उन्हें अपने कोल, ते कहंदी मैं जो कुछ भी किया उहदा कारण ए। आज असीं परमेश्वर दे घर दे विच कोई वॉलंटियर सानू कुछ कह दे, कोई बंदा सानू कुछ कह दे, साडी सेंस, साडी स्पिरिचुअल सेंस ते काम करनी चाहिए। अगर असीं लड़ांगे बैसांगे तो लैन तो पहले ही असीं गवा के बैठे हुए हैं, फिर आमीन आमीन बोली जाइए, कुछ नहीं होना। मैं ये देखिए कि ये स्पिरिचुअल सेंस जी है बहुत थोड़े लोगों के कोल, और जिन्ना एक व्यक्ति आत्मिक तौर पर तुसीं आशीषित पाओगे ओदे को जदों तुसीं जाओगे तुसीं ओदी कॉमन सेंस जी स्पिरिचुअल कॉमन सेंस देखियो वो अलग होएगी तुहाडी। हालेलुया। मेरे अगुवे नूं किसी पैसे की लोड़ नहीं है, वो पहले ही ब्लेस है, लेकिन मैं कभी बिना बीज तो उन्होंने मिलन नहीं गया। नेवर नेवर। मैनू एक दिन याद नहीं लाइफ का, क्योंकि मेरे स्पिरिचुअल सेंस है। छोटा बड़े से आशीष पाता है, जो कुछ तू बोएगा वो कुछ तू काटेगा, बाइबल में लिखा। आमीन। परमेश्वर ने इंसान दिते धरती दे उत्ते जेडी ग्रेस तनु चाहिदी है, तुसी ओना दी लाइफ च बो के या प्रेयर के द्वारा वो ग्रेस ले सकते हो। ओने इंसान ठहराए धरती दे उत्ते, अगर नहीं तो उन्हें चेले नहीं सी चुनने 12, उन्हें कहना सीगा मैं आत्मा दूंगा सारे विश्वासियों नूं, सारे रल मिल के काम करेंगे। और उन्हें 12 प्रेरित चुने, बाइबल में लिखा, और उन्होंने प्रेरित किया चुनन तो बाद, और सब तो क्लोज हो परमेश्वर दे सीगे, परमेश्वर दी गल नूं लैंदे सीगे, लोकां तक पहुंचांदे सीगे। हालेलुया। इसलिए स्पिरिचुअल सेंस बहुत जरूरी है एक व्यक्ति दी लाइफ दे विच। आमीन।
क्योंकि ये तेन बना भी सकती है, ये बिगाड़ भी सकती है। इंदा केड़ा बंदा ऐसा है जिहड़ा बैतलहम नूं छड्डेगा और मोआब देश च जाएगा? सिर्फ वही जिहदे च स्पिरिचुअल सेंस दी कमी, जिहड़ा परमेश्वर नाल कोई वफादारी नहीं रखदा, जिन्हों सिर्फ अपनी रोटी दी परवाह है, अपने बच्चों की परवाह की है, मर ना जान, मेरी वाइफ ना कुछ हो जाए, मैनू ना कुछ हो जाए, बल्कि इन्ना नहीं पता कि जो कुछ यीशु मसीह नूं यहोवा नूं छड्ड के असीं पाना चाहांगे असीं कदी नहीं पा पावांगे। हालेलुया। फिर तो बोलो स्पिरिचुअल सेंस। आमीन। एक ऐसी चीज है जिन्हें जिन्हें को बाइबल च सीखी उन्होंने परमेश्वर को वड्डियां आशीषां लईयां। आमीन। बिग बिग ब्लेसिंग्स लईयां उन्होंने परमेश्वर दे कोल। यही फर्क है एक ब्लेस इंसान दे विच और दूसरा जड़ा आशीषित नहीं है या श्रापित है। यही फर्क है विच। दो डाकू परमेश्वर के सामने लटकाए गए, हाँ कि ना? दोनों ने देखा कि यीशु मसीह नूं मारिया गया, कुटिया गया। ये वही यीशु मसीह जिहड़ा साडे एरिया च प्रचार करता सीगा, वही यीशु मसीह जिन्हें चंगा किया सारियां नूं। ते एक डाकू कहंदा, ओए जे तू परमेश्वर है ते बचांदा क्यों नहीं? सानू भी बचा, ही भी तेरे ते यकीन कर लांगे, अपने आप नूं भी बचा लै तू। स्पिरिचुअल सेंस दी कमी। और दूसरा डाकू की कहंदा, कहंदा हे परमेश्वर जब तू स्वर्ग च जाए तां मैनूं याद करी। तो उन्हें डांटिया दूसरे डाकू नूं, कहंदा ओए तू पाप कीता, मैं पाप कीता, तू व्यभिचार कीता, मैं व्यभिचार कीता, तू डाके मारे, मैं डाके मारे, असि तां क्रॉस ते सही लटके हां। पर जिहड़ा ए बंदा लटकिया, यीशु मसीह लटकिया, इहदे उत्ते कोई भी पाप वो साबित नहीं कर सके, पर तां भी वो लटकिया। और देख जदों दे हत्थां पैरां च किल ठोकदे सीगे ते माफ कर रहा सी उन्हां नूं। ये सचमुच परमेश्वर ही कर सकदा है इदां। स्पिरिचुअल सेंस। और उन्हें क्या, परमेश्वर जब तू स्वर्ग च जाए तब मैनू याद रखी। यीशु मसीह ने कहा आज तू मेरे नाल स्वर्ग होएगा, इकट्ठे पार्टी करांगे स्वर्ग दे विच आज रात। आओ आमीन। छोटा चर्च। हालेलुया। स्पिरिचुअल सेंस। आमीन। स्पिरिचुअल सेंस। कॉमन एक सेंस सी उस डाकू नूं की कहना है और कितना कहना है परमेश्वर के सामने। उन्हें ये नहीं देखा कि यीशु मसीह अपने आप को बचा रहा है कि नहीं बचा रहा। उन्हें क्या, परमेश्वर तू मैनू बचा। तो यीशु मसीह आया ही मरण दे लई सीगा और तीसरे दिन इसलिए जी उठिया ताकि लोगों को यकीन होए इस गल दा कि ये जीवन मैं इन्हां नूं अपने अपने हत्थां नाल दिता कि ये मैनू मारन ताकि मैं तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठा। एक गल करके लोग विश्वास करन कि मैं ही अपनी मर्जी नाल इन्हां नूं सौंपिया सी अपने आप नूं ते हुण मैं जी उठिया। 40 दिन जी उठ के फिर प्रचार किया। 41वें दिन स्वर्ग गए लोकां दे देखदे देखदे। आमीन। अपने पड़ोसी ने फिर तो बोलो स्पिरिचुअल सेंस जरूरी है। आमीन। इसलिए उन्हें क्या सीखा याकूब ने, कहंदा अगर तेरे को बुद्धि दी कमी, पहला उन्हें अपने वचन च लिखिया, कहंदा जे तू नाना प्रकार दी परीक्षावां च पवे तेनू पूरे आनंद दी गल समझी, क्योंकि तेरे परखे जान नाल धीरज पैदा हुंदा है। धीरज नूं अपना पूरा काम करन दे ताकि तू सिद्ध ते सिथर हो जावे और तेरे च किसी भी गल दी कटी ना रहे। पर कहंदा जे तेरे को बुद्धि दी कमी, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰੀक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚ ਪੜੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕੋ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇ ਕੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਊਗੀ ਤੂੰ ਬਹਿਕੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਕੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸ ਹੋਈ, बुद्धि हुई, तू शैतान ਨੂੰ हरा के वापस आएगा। इसलिए उन्हें क्या किया, अगर तेरे को बुद्धि की कमी है तो मांग सकता परमेश्वर देखो। और इसलिए लोग बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने समझ आनी स्टार्ट होती कि मेरे वर्ड्स कितना दे होने चाहिए। क्योंकि अगर बाइबल ध्यान दे नाल पढ़ो, ओ बंदे लंबा जिए जिन्हां को स्पिरिचुअल कॉमन सेंस हैगी सी, और ओ बंदे थोड़ा जिए जिन्हां को एक कॉमन सेंस घट सी। ध्यान देना, अगर बाइबल पढ़ो तो बाइबल ते लिखिया दाऊद जदों वापस आया एक जगह तो अपने नगर दे सिकलग दे विच अपने बच्चों नूं, अपनी सारे दे बीवियां उत्थे सीगियां, ओ लड़न दे लई गए सी, वापस आए ते सारा कुछ है नहीं सीगा। इक्को रात विच सारे बच्चे उड़ गए, सारे दियां वाइव्स उड़ गईयां, घर उड़ गए, सोना चांदी उड़ गए, पशु सब कुछ उड़ गया इक्को रात विच। ते लिखिया लोकी ए दाऊद ते लोकी ए सोचन लगे कि दाऊद नूं पत्थर मार मार के असीं मार देना। ओ लोकी जिहड़े दाऊद दे द्वारा आजाद होए सीगे, दाऊद द्वारा कर्जियां तो बाहर आए थे, निराशावां तो बाहर आए सी, एक रात में दाऊद के दुश्मन हो गए। और बाइबल दे विच लिखिया दाऊद ने परमेश्वर नूं याद किया,
पुरुषार्थ किया, यानी याद करके हियाव बनिया, तो परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर ਕੀ मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ? एक कॉमन सेंस वाला बंदा ही कह सकता है इन्नी गल। दूजा बंदा पता की कहंदा, ले प्रभु मैं चला, जे तू हैगा ना हुण ते मेरे नाल चली, तू जे तू हैगा ना ते मेरे नाल हुण फिर लोकां नूं छुड़ा के लेके आई, जे तू मेरे नाल है ना, जे तू मेरे नाल है ना, धमकियां ला ला के धमकियां, ऐदा दे लोग मैं देखे विश्वासी। परमेश्वर नूं कहंदा एक बंदा, जे तू मेरी कमेटी ना कड्डी आज के देख ली मैं रुस जाना ते गवाही देना है, कहता मेरी कमेटी निकल गई, मैं कहा भज जा इत्थों, कहता मैं नाराज हो गया परमेश्वर, मैं कहा ले जब मेरी कमेटी ना कड्डी, कहता प्रभु ने कहता धमकियां लानियां पैंदियां कदी कदी। कॉमन सेंस। बच्चे रहना चाहते हो कि बड़े होना चाहते हो? बच्चों को दुध दिता जा सकता है, खाना पीना दिता जा सकता है, पर वड्डियां जिम्मेवारियां नहीं दित्तियां जा सकदियां। कद तक असीं आत्मा दे विच बच्चे बने रहांगे, कद तक परमेश्वर नूं धमकियां लांदे रहांगे आपां, कद तक ओनूं असीं ताने मारदे रहांगे। इसलिए दाऊद सीगा, क्योंकि परमेश्वर नूं इन्नी वड्डी मुसीबत, बाहर ओदे अपने दुश्मन बन चुके, वाइफ है नहीं, बच्चे है नहीं, एक रात च मुसीबत दा पहाड़ आ गया। परमेश्वर नूं कह रहा प्रभु मैं जावां कि ना जावां? तू ना कहेगा मैं तां भी तैयार, हां कहेगा मैं तां भी तैयार। चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। ब्लेस कर ना कर, आमीन छोटा है, आमीन छोटा है। मैं कह दूं चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। आशीषित कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। और मैं क्या आमीन छोटा है, चाहे ऊंची आवाज अगर आमीन है, ब्लेसिंग थोड़ी आमीन आमीन। स्पिरिचुअल सेंस, फिर तो बोलो स्पिरिचुअल सेंस, फिर तो बोलो स्पिरिचुअल सेंस। आमीन। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਹੈ परमेश्वर ਦੇ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, परमेश्वर को ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ परमेश्वर ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਨਿਸੰਦੇਹ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਜਾ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ शैतान ने लेके गया वापस लेके आ रहे हो। मैं कमांड करदा, डिक्लेयर करदा यीशु के नाम च, कली कली चीज वापस आए और तुसी छुड़ा के लेके आ रहे हो। मैं क्या अगर आमीन आमीन, उच्च ब्लेसिंग उच्ची है।